अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमें डिस्कस करना है किस चीज को भी। एक तो हम डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और उसके बाद फिर हमें देखना है कि ये जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस राइट करते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए उसके यूनिट क्या होंगे वो भी हमें आज के लेक्चर में देखना है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले तो हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है। जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तो पिछले ही लेक्चर्स में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसका एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो आपको याद होगा कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो आप कह लें कि कंसंट्रेशन थी, उसमें हमने कहा था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आती है। तो वैसे एग्जैक्टली हम जो है इसकी डेफिनेशन भी राइट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, हम कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू पावर दियर कोएफिशिएंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रेज़ टू पावर दियर कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसको हम बेसिक तौर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे हमें मूव करना है इसके एक यूनिट की तरफ। तो ठीक है, सो लिख लेते हैं यहां पे कि इट इज द रेशियो ऑफ product of the concentration of product raised to the power its coefficient to the product of the concentration of reactant raised to the power product of the concentration of reactant raised to the power its coefficient in a balanced chemical equation. Chemical equation, ठीक हो गया जनाब? ठीक है जी। सो हमने ये बात कही कि एग्जैक्टली किस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर यही बात डिस्कस की है कि Kc जो है वो इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है। अब अगर जो है हमने कहा था कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स मोर देन 1 हो तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो इनकी पावर बन जाएंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी कि हमारे पास B मोल है और ये A मोल है, ठीक है, तो वो इनकी पावर बन जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि रेशो है किस चीज की भी, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू पावर दियर कोएफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर दियर कोएफिशिएंट किसी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो होगी, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको कम से कम इसकी डेफिनेशन का पता होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब देखो, हमने ये बात देख ली कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस थे, हमने कहा कि आफ्टर सर्टेन टाइम दे विल अटेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा कि जी हम केमिकल इक्विलिब्रियम जो बनेगा, डेवलप होगा, डेवलप होगा, उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट कर देते हैं। तो हम ये देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल लेते हुए कि ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, उसके यूनिट क्या होते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की बात करते हैं तो ये कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक हो गया। जब ये आ गया
वहां हम मोल पर डीएम क्यूब राइट करेंगे। और अगर इसके ऊपर कोई पावर है, लेट्स सपोज 2 है, तो हम इसके ऊपर भी 2 पावर राइट करेंगे। सो ये स्क्वायर ब्रैकेट शो करते हैं कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। जो पावर इसके ऊपर होगी वो पावर हम यहां पर राइट करेंगे। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उससे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए जो केसी के यूनिट है वो डिफाइन करते हैं। तो जनाब अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें डिफाइन कर लिया, अब इसके यूनिट्स की बात करनी है, ठीक है, एंड इट्स यूनिट, इसकी हम बात करने वाले हैं, इट्स यूनिट। अब जब हम बात करते हैं यूनिट की तो हमें एक एग्जांपल लेना होगी और उसके तहत फिर हम जो है पहले तो उसका केसी एक्सप्रेशन राइट करेंगे और केसी एक्सप्रेशन राइट करने के बाद उसके यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, हम निकालेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक हो गया। अब एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन है, ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, ठीक है, और इसको रेड करवा रहे हैं विद आयोडीन, ठीक है, I2 के साथ हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं और इसको रेड करवा रहे हैं विद I2 यानी आयोडीन के साथ, ठीक है, और ये भी गैसियस फॉर्म में लेंगे, ठीक है, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जो कि गैसियस फॉर्म में डेवलप होगा, ठीक है। अब इसके लिए केसी एक्सप्रेशन राइट करना है। आपको मैंने बताया था पहले भी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आएगी, ठीक है, तो वही हम राइट करेंगे। केसी क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आनी है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है जी, हाइड्रोजन आयोडाइड है, जो भी इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पावर बन जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी, सो H2 और I2 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देखो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर देन 1 मोल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के ज्यादा है तो इसे हमने वो पावर कर दी है, और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है तो पावर राइट करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्केल ब्रैकेट्स हैं ये शो करती हैं कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, तो वो राइट कर लें यहाँ पे। सो इसकी जगह भी मोल पर डीएम क्यूब आएगा, इसकी जगह भी मोल पर डीएम क्यूब आएगा, इसकी जगह पर भी क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब आएगा, और यहां पर जिनके इनकी पावर नहीं है लेकिन इसकी पावर चूंकि है तो यहां मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर रेज़ टू पावर 2 भी आएगा, ठीक है, तो वो लिख लेते हैं। सो मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय यहां क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि चूंकि आप जानते हैं मैथ्स में भी ये होता है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये दोनों की दोनों सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, सो 1 + 1 विल बिकम्स 2, ठीक है, तो ये कैंसिल कर देंगे इसको, ठीक है, और जब तमाम चीजें कैंसिल हो चुकी हैं सो देयर विल बी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, नो यूनिट, ठीक हो गया। सो ये याद रखें कि जब भी कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन हो, रिवर्सिबल रिएक्शन हो कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एग्जैक्टली इक्वल हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है, तो फॉर दैट काइंड ऑफ रिएक्शन वी हैव नो यूनिट फॉर केसी, ठीक है, यूनिट नहीं होते, केसी के यूनिट नहीं होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है। सो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए जो हम केसी वैल्यू राइट करते हैं, केसी एक्सप्रेशन राइट करते हैं, उनमें जब हम मोल पर डीएम क्यूब राइट करने के बाद कैंसिलेशन कर देते हैं तो उनके लिए कोई यूनिट नहीं होता। एक और एग्जांपल भी हम लेने लगे हैं, हम अमोनिया की बात भी करेंगे। लेट्स सपोज हम नाइट्रोजन को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और इनके रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू हमारे पास बन रहा है अमोनिया। अब अगर आप इसके लिए केसी एक्सप्रेशन राइट करें तो वो क्या बनेगा, आप सिंपल पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, केसी इसके लिए बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, अमोनिया, raised to power 2 divided by concentration of nitrogen into concentration of hydrogen raised to power 3 आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं ये शो करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं किसको, कंसंट्रेशन को, ठीक है, तो यहां भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर डीएम क्यूब होते हैं तो वो राइट कर लेते हैं यहां पर। सो मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 3, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 2 है ये कैंसिल हो सकती है विद दिस 3, ठीक है, 3 से कैंसिल आउट हो सकती है। 3 से कैंसिल आउट क्यों हो सकती है भाई, कि
तीन में से दो इससे कैंसिल आउट हो गए, पीछे एक बच गया, तो ये मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब आपको बताया था बेसिस जब हम क्या कहते हैं सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ये मोल पर डीएम क्यूब इस मोल पर डीएम क्यूब में मल्टीप्लाई होगी, रेज़ टू पावर 2 बन जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 1 ओवर, क्योंकि ऊपर कुछ था नहीं, कैंसिल आउट हो चुका है, नीचे हमारे पास क्या बच गया अभी, मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब आप पावर को जो है ओपन कर सकते हैं, जब आप पावर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 ओवर मोल का स्क्वायर, ठीक है। और जब भी आप देखिएगा कि पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो dm रेज़ टू पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। dm रेज़ टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अगर आप इसको डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में यानी कि ऊपर ले जाना चाहते हैं, यानी कि इसको रेसिप्रोक करना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो पावर है वो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट मोल रेज़ टू पावर -2 और dm रेज़ टू पावर +6 हमारे पास फाइनल आएगी वैल्यू, ठीक है। यानी हम कहते हैं केसी के यूनिट आएंगे। सो आपने देखा कि हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन हुई, ठीक है। और अमोनिया फॉर्मेशन के तहत हमने देखा कि केसी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया, हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर ली, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे हमारे पास आई। जो कंसंट्रेशन का साइन है इसकी जगह हमने लिखा मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास आ गया। चूंकि नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं तो हमने जो है मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। और रिएक्टेंट की हमारे पास जहां तक बात है तो मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब कैंसिलेशन हमने की है, ये 2 थे, 3 से कैंसिल आउट हो गए, स्टिल वहां बच गया 1, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो रेज़ टू पावर 2 हो गया, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट को ओपन किया, स्क्वायर लगाया अंदर, ठीक है। तो अंदर हमारे पास क्या हुआ, मोल रेज़ टू पावर 2 dm रेज़ टू पावर -6 हो गया, ठीक है। अब ये नीचे है, हम डिनोमिनेटर से जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर गए, ठीक है, नीचे रेसिप्रोक कर दिया, तो रेसिप्रोक करने से क्या हुआ, मोल रेज़ टू पावर -2 हो गया और dm रेज़ टू पावर 6 हो गया। फाइनली हमारे पास जो है केसी के यूनिट आ चुके हैं, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट करने थे। तो होपफुली आपको ये बात भी समझ आ चुकी होगी, क्लियर हो चुका होगा ये टॉपिक भी कि किस तरीके से हमने किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए जो कि रिवर्सिबल टाइप हो उसके लिए यूनिट को निकालना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।